कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। गुड मॉर्निंग, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं सबको पहले तो ग्रेट मॉर्निंग करूंगा। दोस्तों सीएस एग्जामिनेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, या तो मैं कहूं कि ग्रुप 1 और 2 दोनों देख लें अगर आप, तो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर, बड़ा ही प्रैक्टिकल पेपर दोस्तों हम सबके कोर्स में है और उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर है। आज हम इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास में लूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपनी अकाउंट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर किस तरह से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना होता है, ये सारी बातों को आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सब दिल थाम के बैठ जाएं, आराम से मेरा इस समय YouTube वीडियो देखें और मैं आपके सामने सारी बातें रख दूंगा। स्पेशलाइज्ड ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के लिए ले रहे हैं और वो भी कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के लिए ले रहे हैं। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट ने 70 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स और 30 मार्क्स का ऑडिटिंग रख दिया है। 70 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स और 30 मार्क्स को ऑडिटिंग। अभी मैं बताऊंगा कि ऑडिटिंग इसके साथ क्यों आया। टोटल बेटे 100 मार्क्स का है। आपको मेरे बेटे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी मैं पेपर की बात लिखूंगा। मेरे सामने लेटेस्ट पेपर है इस समय, ये लेटेस्ट पेपर है और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और उसका यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया है। लेकिन मैं उन सब बातों से पहले आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में आपको 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस इन 6 में से 4 क्वेश्चंस जो हैं बेटे वो कंपनी अकाउंट्स के हैं, प्रैक्टिकल हैं, और 2 क्वेश्चंस बेटे ऑडिटिंग के हैं जो आपको अटेंड करने हैं। तो कंपनी अकाउंट्स और ऑडिटिंग 2 पेपर हैं, 2 4 और 2 6। आप समझ लीजिए 6 क्वेश्चंस, आधा घंटा एक क्वेश्चन में। कहते हैं जी ये जो पेपर है जनरली बच्चे कहते हैं जी छूट जाता है, पेपर पूरा हो नहीं पाता। तो इस पेपर में बेटे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये मानूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं। दूसरी बात, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते करते आंसर नहीं आता तो उन चीजों में समय ज्यादा लग जाता है। तो आपको इस पूरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे ये सभी के सभी वीडियोस ध्यान से देखेंगे, जो मैं YouTube में डाल रहा हूँ सारे अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देखेंगे अगर, तो दोस्तों मैं आपको दावा कह सकता हूँ कि आप 80+ लेकर आ सकते हैं अगर आप साथ साथ क्लास वर्क करते रहें। तो मैं क्लास वर्क दूंगा, जो मैं कराऊंगा अपने हाथों से आपके सामने। और उसके अलावा अगर आप होमवर्क भी देख लें, जो मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, तो कहते हैं जी सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, सोने पर सुहागा। आप ये समझ लीजिए कहीं की भी आपको फेस टू फेस की क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। फिर फेस टू फेस करना ही नहीं है, मेरी बात आप समझ लीजिए, फेस टू फेस अटेंड ही नहीं करना। आपको घर बैठे फेस टू फेस से ज्यादा बातें समझ आएंगी मेरे बेटे। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। और अगर ये पेपर अच्छा हो गया तो यकीन मानिए आपका एग्जीक्यूटिव के सारे पेपर्स आराम से सेटअप हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों 2 ही प्रैक्टिकल मान के चलिए, 3 प्रैक्टिकल पेपर, एक कंपनी अकाउंट्स, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, एक टैक्स लॉस। और ग्रुप 2 में तो एक ही प्रैक्टिकल है जो इस समय हम शुरू कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। तो मैं सबसे पहले आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पेपर आता कैसा है, सिलेबस क्या है, किस तरह से हमें करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बार ये जरूर लिखें, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आप अपना रजिस्टर निकाल लें, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है,
व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न? तो आप लिखें आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस, 6 में से 6 ही अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं बेटे। वो इंटरनल चॉइस होती है, एक बच्चे का मुंह छोटा हो गया, वो कहता चॉइस ही होगी। अब सेकंड में ही चॉइस होगी, सेकंड का मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी 2 चॉइस दे देंगे, थर्ड में चॉइस दे देंगे, चॉइस होगी बेटे बेटे। मान के चलिए टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें से 6 करने हैं मेरे बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी के सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, आपको करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है और करने पड़ेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही आजकल इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों जनरली 5 पार्ट्स वो हमारा इंस्टीट्यूट देगा, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स देगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्सचर है। अब ये जनरली कैसे आता है, मैं जो कह रहा हूं, आप मान के चलिए मोटा मोटी अगर हम पास हिस्ट्री देखें, पिछले सालों की हिस्ट्री देखें, पिछले सालों की हिस्ट्री देखें, तो दोस्तों वो फ्यूचर ही होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आते हैं, 4-5 पार्ट्स आते हैं, 5 पार्ट्स में वो क्या क्या पूछेगा और होता क्या क्या है, करना कैसे है, वो सभी बातें देखेंगे। लेकिन जनरली इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ रहे हैं, मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ रहा है। जैसे मैं अगर पिछले पेपर्स की बात करूं, तो थ्योरी में जनरली वो आजकल क्या पूछ रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉप्स, ईसॉप्स, एम्प्लॉइज के नहाने का साबुन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बेटे बाय बैक, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। बेटे ये टॉपिक वो है जो आपने कभी शेयर्स तो किए हुए हैं मेरे बेटे, लेकिन बेटे ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आपने की नहीं हुई, आजकल इंस्टीट्यूट उसी में लगा हुआ है, उन्हीं चीजों को पूछ रहा है। तो पहला और जो दूसरा पार्ट है वे इन टॉपिक्स में से आएगा, और इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आ सकते हैं। तीसरी चीज, इंस्टीट्यूट आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक प्रैक्टिकल पूछेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिकल पूछेगी। इंस्टीट्यूट आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिकल पूछेगी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देख लीजिए, आइए दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर पूछ रही है, एक पार्ट तो मस्ट है, मैं तो कहता हूं 2 पार्ट्स आ सकते हैं, आईएफआरएस, आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के ऊपर 2 पार्ट्स बन रहे हैं जो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, मेरे हिसाब से आपको करके जाने चाहिए। और लास्ट पार्ट जनरली आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, आजकल इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ज्यादा समय लगाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, क्रॉस वैल्यू एडेड वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आजकल इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जिसका बढ़िया हो गया ना मेरे दोस्त, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया हो गया, तो एक तो हौसले बुलंद हो जाते हैं, और हौसले जब बुलंद होते हैं तो अगले क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, मुझे उम्मीद है। अभी हम इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, अभी हम समझेंगे क्या है कंपनी अकाउंट्स, अभी हमने नहीं देखा, अभी तो हम खाली प्रैक्टिकल और एक पेपर का पैटर्न देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के जनरली बेटे 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जनरली 2 से 3 पार्ट्स हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं 3 है तो 3 ही आएंगे ऐसा नहीं है, 2 से 3 पार्ट्स आ सकते हैं, मैं फिर भी इसको कंजर्वेटिव लेकर चल रहा हूं, जान के कह रहा हूं 3 पार्ट्स आते हैं। ये जो पहला पार्ट है बेटे, ये थ्योरी का पूछते हैं, जनरली ये थ्योरी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर से पूछ सकते हैं। मैंने कहा कहीं से भी पूछ सकते हैं, कई बार
फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स का, ये कंपनीज एक्ट 2013 के भी रिलेशन में कुछ चीजें आजकल पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का है, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछेंगे, या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में और रिडेम्पशन और इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो लिख ले, आराम से लिख ले, इशू स्लैश रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड पार्ट मेरे बेटे अंडर राइटिंग का पूछ लेंगे या तो, और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, 2 प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, 2 प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। तो टोटल 4 क्वेश्चंस कंपनी अकाउंट्स में है 70 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चंस ऑडिटिंग के हैं 30 मार्क्स के। टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं। मैं इस समय आपको पेपर का स्टाइल बता रहा हूं जो जून दिसंबर में आपको करना होता है। आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास आज हम कर रहे हैं। पहला प्यार। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेटे पहली बार करनी पड़ती हैं, आज वही पहली चीज है, पहली क्लास है मेरे बेटे। आप समझ लीजिए कि अंडर राइटिंग या प्री इनकॉर्पोरेशन में से अगर दिसंबर में अंडर राइटिंग आ गया तो फिर जून में वो प्री इनकॉर्पोरेशन पूछ लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मतलब इन दोनों में से आ सकता है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी छोड़ नहीं सकते पार्ट, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बेटे। ठीक है जी, तो आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने देखा है इंस्टीट्यूट जनरली 3 पार्ट्स दे रहा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट आजकल इंस्टीट्यूट दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में, कि अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, ईवीए क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, वो सारी बातें आजकल हमारे से इंस्टीट्यूट फर्स्ट पार्ट में, एक पार्ट में जरूर पूछ रहा है। या तो इसके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, वैसे जब से न्यू सिलेबस आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने टुकड़ों में पूछ लिया। या तो कोई एडजस्टमेंट पूछ ली, जैसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक एडजस्टमेंट पूछ ली, या डिविडेंड के ऊपर एक एडजस्टमेंट पूछ ली, या टैक्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट पूछ ली, या बैलेंस शीट का एक हिस्सा पूछ लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हर बार आएगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट आप लिख लें। मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा, जब मैंने पेपर दिया था उस समय भी, अभी भी, आजकल भी यही हो रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिख लेना बेटे, लिख लो ना बेटे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आजकल आप देख ही रहे हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, मोदी जी नगर शहर देश घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर के देशों हमारे देश में आओ, बाहर की कंपनियों हमारे देश में आओ और बिजनेस करो, मेक इन इंडिया। तो बेटे होल्डिंग कंपनी, बेटे सब्सिडरी कंपनी, बेटे जॉइंट वेंचर्स, बेटे फॉरेन कोलैबोरेशंस, आजकल आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। गुडविल की और शेयर्स की वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है मारुति सुजुकी, मैं आपके सामने नाम लूं मारुति सुजुकी, तो आपके माइंड में पिक्चर से बन जाती है मारुति सुजुकी कोई कुछ है। मैं आपके सामने लूं हिंदुस्तान लिवर, रेक्सोना, हरा साबुन, हमाम साबुन, तो गुडविल और शेयर्स की बातें होनी शुरू हो जाती है। तो कैसे वैल्यू करेंगे गुडविल की और शेयर्स की,
वो हम सब करेंगे। ये तीनों पार्ट प्रैक्टिकल है मेरे बेटे। तो मेरे को उम्मीद है कि आप साथ साथ रजिस्टर में लिख भी रहे होंगे, क्योंकि आप होनहार बलवान के होत हैं चिकने पात। जो बच्चा आगे बढ़ने वाला होता है अभी पता चल जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर में हर चीज लिखता है बेटे, वो ग्रांटेड नहीं लेता। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आइए हम लिखें क्वेश्चन नंबर 4। ये भी प्रैक्टिकल है मेरे बेटे, ये भी प्रैक्टिकल है। अब इसमें चॉइस आती है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में सिलेबस ही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट जनरली देखा गया कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टिल आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब amalgamation, absorption, external reconstruction, internal reconstruction। एक बच्चा तो सिर खुजलाने लग गया, ये पता नहीं क्या चीजें होती है, amalgamation, absorption, external reconstruction, internal reconstruction। बताऊंगा बेटे, बताऊंगा, ठंड रखो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, या सेकंड जनरली आता है लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज कि अगर एक कंपनी का जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म और मृत्यु के बीच में हमने प्रोसेस लगाया, तो लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये सेकंड पार्ट है मेरे बेटे, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, आजकल इंस्टीट्यूट इन चीजों को पूछ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको इंस्टीट्यूट कह रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें बेटे कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स आपको बनानी होती है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जैसे मार्केट वैल्यू एडेड, जैसे 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 ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे नेट वैल्यू एडेड। तो बेटे फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने लिख दिए। फोर्थ पार्ट कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इंटरनल चॉइस होती है, मतलब फोर्थ का एक 4 पार्ट का आएगा, तो एक अलग से ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जनरली यही सिलेबस है, यही आपको करके जाना है, यही आएगा। अब आ जाइए ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में मैं 4 क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो ऑडिटिंग में तो 2 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ऑडिटिंग की जो मैं इंट्रोडक्टरी क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा ऑडिटिंग के बारे में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 30 मार्क्स के ऑडिटिंग के। वो भी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी जो इंट्रोडक्टरी चल रही है वो कंपनी अकाउंट्स की चल रही है, मैं ऑडिटिंग की बताऊंगा, ऑडिटिंग की मैं बताऊंगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं 30 मार्क्स का, वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। 30 मार्क्स का जो है वो ऑडिटिंग है, वो हम ऑडिटिंग की क्लास में आप उस वीडियो को देखें, ऑडिटिंग के वीडियो को देखें, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखें, आपको वहां पर मिलेगा वो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। अभी नहीं बता रहा। तो अभी 4 क्वेश्चन मानिए, टोटल 6, 70 मार्क्स के लिए हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो आइए मेहरबान कदरदान आप सभी 1 मिनट के लिए आप सभी आज पहले तो लिख दें क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। आप सभी को इंट्रोडक्शन लिखनी है जी ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो चलिए जी लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर 1 है जी, चैप्टर 1 है। मैं अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इस कंपनी अकाउंट्स में हम क्या क्या करेंगे, क्या चीजें होती है। तो इसकी मैंने वैसे PPTs बनाई हैं, तो लेकिन आप फिर भी ध्यान से सुने, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम इसमें सीखेंगे। आप सब लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ? आप ऐसा तो नहीं है कि खाली सुनते जा रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं ना, प्लीज लिखिएगा।
प्लीज लिखिएगा, तभी तो बेनिफिट आएगा। जब तक खून नहीं निकालेंगे तब तक आजादी कहाँ से मिलेगी मेरे बेटे। लोधी रोड में जाकर झंडे गाड़ने हैं बेटे, और झंडे गाड़ने के लिए बेटे थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो आप सभी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स पे मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि आप 11th क्लास से आ रहे हैं, 11th क्लास से आप इतने बड़े हो गए, आज आप सीएस कर रहे हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए। कुछ बच्चे आप में से सीए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीएमए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे और भी कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि जब आप 11th क्लास में आए थे, 10th के बाद अचानक आपने कॉमर्स ले ली थी, और उस कॉमर्स के बाद अचानक एक सब्जेक्ट आ गया था जो आपने पढ़ा भी था, उसका नाम था अकाउंट्स। पहली बार जिंदगी में, पहली बार जिंदगी में आपने अकाउंट्स नामक एक चीज को देखा, और आपकी मैडम ने कुछ आपको अकाउंट्स के बारे में बताना शुरू किया। अकाउंट्स में आपकी मैडम ने आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी, कुछ कंसेप्ट्स बताए कि अकाउंट्स में हम ये कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे अक्रूवल कंसेप्ट, जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे डुअल कंसेप्ट, जैसे मैचिंग कंसेप्ट, ऐसे बड़े सारे कंसेप्ट बताए। आप सुनते रहे, कुछ समझ आए कुछ नहीं आए, लेकिन आप सुनते जा रहे थे। फिर आपको आपकी मैडम ने बताया कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, जैसे आज आप घर से आए या आज आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप इंटरनेट के पैसे पे कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट आप अगर यही कंपनी अकाउंट की बुक मुझसे परचेज करेंगे तो वो 200-250 रुपए की होगी, तो हम उसको कहते हैं वो कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मैम ने ये बताया आपको, और आपको बहुत सारी बातें तो समझ भी दी। मुझे मालूम है बेटे, मुझे भी समझ नहीं आई थी, पहले पहले तो समझ नहीं आई थी। फिर मैम ने बताया कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। जैसे जैसे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट्स मैडम ने बताए, नॉमिनल 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 रियल, पर्सनल। अभी आपको पता भी नहीं था, फिर भी मैडम ने नॉमिनल के कुछ नेचर बताए, कुछ रूल्स बताए, ऐसे ब्ला 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 बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया। फिर कंसाइनमेंट बताया, फिर जॉइंट वेंचर बताया, फिर पार्टनरशिप फर्म बताया, फिर रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट, बहुत कुछ बता दिया। और अचानक एक दिन मैम ने ये बोला कि बेटे ये जो अकाउंट्स हम कर रहे हैं इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये जो हम अकाउंट्स कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम किसी भी एंटिटी की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की, जॉइंट वेंचर की, कंसाइनमेंट की, या मैं तो कहता हूं किसी भी ट्रांजैक्शन की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की, अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसी का नाम है अकाउंट्स। क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कर रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो बेटे आपने 11th में, 12th में या 11th में जो सीखा उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं। लेकिन आप अचानक 12th में आए, फिर फाउंडेशन में आए, और आज एग्जीक्यूटिव में आ गए, आपने और भी बड़े सारे अकाउंट्स का नाम सुनना शुरू कर दिया। अकाउंट्स को अगर मैं देखूं तो अलग अलग तरह से आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे में अलग अलग तरह के अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं। बेटे पहला अकाउंट्स तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था जिसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंट्स, यही तो पढ़ा था आपने, फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ financial transactions, recording of financial transactions, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इस फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब बेटे आप क्योंकि थोड़े से और बड़े हो रहे थे
और आप ग्रुप 1 में आ गए थे तो आपने एक नया अकाउंट्स पढ़ा जिसका नाम था कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि हर चीज को बनाने की कॉस्ट कितनी लग रही है। आपने फाइनेंस से आगे और डीपनेस में गए, आपने कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। कॉस्ट अकाउंट्स एक चीज को बनाने में, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जब एक नैनो को बनाती है, नैनो नैनो तो बताइए नैनो को बनाने में कितना एक्सपेंस लगा, नैनो को प्रोड्यूस करने में कितना एक्सपेंस लगा। बेटे ये तो पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा बेचेंगे कितने में। तो बेटे वो जो बनाने की कीमत आ रही है, बनाने की उसको निकालने के लिए आपने एक अकाउंट्स पढ़ा जिसका नाम था कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ा बेटे, कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ा। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रोसेस अकाउंट्स पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स पढ़े, ऑपरेटिंग अकाउंट्स पढ़े, सर्विस अकाउंट्स पढ़े, फिर बेटे उसको कंट्रोल करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी, फिर आपने उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी, फिर बजटरी कंट्रोल पढ़ा। तो बेटे ये क्या था? फिर बच्चे को नींद आ रही है? नहीं बेटे, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। आज हम पहली क्लास कर रहे हैं बेटे, कंपनी अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन की पहली क्लास है बेटे। आज सोना नहीं बनता, आज सोना नहीं बनता मेरे बेटे, आज तो जागना बनता है मेरे बेटे। इसलिए ध्यान से आप मेरी बातों को जब सुनेंगे ना तो बेटे बहुत अच्छा लगेगा आपको, यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। कॉस्ट अकाउंट्स फिर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में या बीकॉम में सुना। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि आपके सामने एक नया अकाउंट्स आ गया जिसको हमने कह दिया कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, आपने कहा ये कौन सी भला है? फाइनेंशियल अकाउंट्स तो देख लिया, कॉस्ट अकाउंट्स तो देख लिया, अब कंपनी अकाउंट्स क्या है? बेटे आप सब ना चार्टर्ड सेक्रेटरी बनने वाले हो मेरे बेटे, आप सब कंपनी के अकाउंटेंट बनोगे, आप सब किसी भी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनोगे। बेटे आने वाले दिनों में कंपनी का बोल बाला होने वाला है, क्योंकि सब क्या करेंगे? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, सभी के सभी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। बीते रहे दिन वो पार्टनरशिप फर्म, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो एनजीओस, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब खत्म हो जाएगा मेरे बेटे। आप जब वर्क करेंगे तो ग्लोबल लेवल में वर्क करेंगे। ग्लोबलाइजेशन आ रही है, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, इतना कुछ बदल रहा है ना बेटे इस संसार में, तो आप वो कंपनी फॉर्म में ही कर सकते हैं। तो कंपनी अगर आप बनाते हैं, जैसे आप उसके महारथी हैं कंपनी लॉ में, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कंपनी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने चाहिए, आरओसी कहाँ होती है, ये क्या होता है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, तो कंपनी लॉ में आपने सीखा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंपनी अगर एक फॉर्म बन जाती है तो वो अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी। तो उस अकाउंट्स का नाम है कंपनी अकाउंट्स मेरे बेटे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल है मेरे बेटे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय अ कॉर्पोरेट, बाय